नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? तो भीमजी चारण को शरण देने वाला ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोध सिंह ने इसको शरण दी थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोध सिंह। अगला प्रश्न है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देने ब्रिटिश सरकार अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्टन सावर्स ने ये कथन कहा था। कैप्टन सावर्स ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ को अनुपालन करेंगे? और 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? ये कथन मोहम्मद अली बेग ने कहा था। मोहम्मद अली बेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और किस कहाँ कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना 1832 में 1832 में अजमेर में हुई थी। अजमेर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था, तो इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट की बात करें तो ऑप्शन सी रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड इसके गवर्नर जनरल के एजेंट थे। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था। तो आहुआ 1857 क्रांति का केंद्र था। अजमेर इसका केंद्र था। नीमच भी इसका केंद्र था। तो जयपुर इसका केंद्र नहीं था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। ब्यावर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई? मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मेवाड़ भील कोर की बात करें तो 1837 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, 1835 में अंग्रेज ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ रखा गया था? तो जोधपुर लीजियन का केंद्र की बात करें तो एरिनपुरा में रखा गया। एरिनपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में स्थापित था। झुंझुनू में। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनी थी। 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो 6
ब्रिटिश छावनियां थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो नसीराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद में है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की सेना को ठाकुर खुशहाल सिंह ने पराजित किया था। और ये प्रश्न सीईटी 2023 में पूछा गया, फॉरेस्ट गार्ड 2022 में भी पूछा गया है। तो इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो ये कुशल राज सिंह वी के नेतृत्व में सेना को अजमेर भेजा था। अगला प्रश्न, 1857 में आउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर महाराजा कौन था? तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर का शासक महाराजा तख्त सिंह। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ा की राजकीय सेना को परास्त किया था? तो ये ठाकुर खुशहाल सिंह ने इनको परास्त किया था। अगला प्रश्न, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो ये बिथोड़ा के युद्ध में इनको पराजित किया गया था, बिथोड़ा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, जोधपुर राज्य के किलेदार किसको 1857 में आउवा में क्रांतिकारियों के मौत के घाट उतारा था? तो इन्होंने ओनाड सिंह को मौत के घाट उतारा। ओनाड सिंह ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? तो 1857 में आउवा का युद्ध हुआ। 1857 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में हुआ। और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। चेलावास के युद्ध का संबंध है? तो चेलावास का युद्ध का संबंध आउवा के विद्रोह से है। आउवा के विद्रोह से इसका संबंध है। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विफल में मारे गए थे? 1857 के विद्रोह में कौन से पॉलिटिकल एजेंट मारे गए? तो मैक मोहसिन को 1857 के विद्रोह में मारा गया। खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया। खुशहाल सिंह की पराजय के बाद किया था ये 24 जनवरी 1858 को किया। 24 जनवरी 1858 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई थी? तो कोठारिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोठारिया के ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी। वह स्थान जहां आउवा ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपनी अंतिम समय व्यतीत किया वह था। तो यहाँ उदयपुर में इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय
मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति की प्रेरणा का स्रोत है? तो सुगाली माता इसका प्रेरणा का स्रोत था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो ये एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ था? तो प्रथम संघर्ष की बात करें तो नसीराबाद से ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये नसीराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां से शुरू हुआ था? तो ये 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुआ था। 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? तो ये 15 नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिस वुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? मेजर स्पोर्टिस वुड व कर्नल न्यूबारी की हत्या नसीराबाद छावनी में की गई। नसीराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो सरदार सिंह ने बीकानेर से सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेज को सैन्य सहायता दी थी? किस शासक ने सैन्य सहायता दी थी बीकानेर के किस शासक ने? तो सरदार सिंह ने इनको सैन्य सहायता दी थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। तो कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे। महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेजर बर्टन कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो 1857 के विद्रोह का नेता कोटा में मेहराब खां थे। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये कोटा में मेहराब खान ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये कोटा में इन्होंने नेतृत्व किया था। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा के विद्रोह में। 1857 की क्रांति से समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? इस पे स्टार लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। कोटा में लाला जयदयाल तथा मेहराब खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो इसमें जयदयाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्र कहाँ पर मारे गए? मेजर बर्टन और उसके पुत्र की बात करें तो कोटा में इनको मारा गया था।
अगला प्रश्न है, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? तो मेजर बर्टन की हत्या 1857 के विद्रोह के समय की गई थी। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज की सेना ने की थी? तो ये डॉक्टर शेल्डन और मेजर बर्टन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर शेल्डन एंड मेजर बर्टन की हत्या की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? कौन सी रियासत ने की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो कोटा ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव सहायता के लिए किस राज्य की सैनिक सहायता भेजी थी? तो ये करौली ने इसमें सैनिक सहायता भेजी थी। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो एक कोटा की सहायता हेतु अपनी सेना को भेजा था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच हुआ था? बडलू का युद्ध मारवाड़ और आसोप के मध्य हुआ। मारवाड़ और आसोप के मध्य हुआ था। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो अंग्रेजों का सहयोग इनकी नीति थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? डूंगर जी, जवाहर जी, सिरोही, ये गलत है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहराब खां कोटा के थे? लाला जी दयाल कोटा, ठाकुर खुशहाल सिंह जोधपुर। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का शासक भगवंत सिंह धौलपुर का शासक था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो उदय सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की सहायता की थी, जो डूंगरपुर का शासक था।